हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज के इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है कैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास कोई मान लीजिए एलिमेंट दिया गया है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर याद रखिएगा लेस देन या इक्वल टू 14 है। याद रखेंगे मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो या तो 14 हो या उससे कम हो, तब जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं वो हमारे पास होता है बच्चों सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py। इसमें भी 2 आप कर देंगे। ये उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2p/z। क्लियर समझ पाए बच्चों? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये सिग्मा क्या है, पाई क्या है, ये आपको बताया गया होगा बॉन्डिंग में कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। और इसमें जो एस पी और पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है ये आपको बताया गया होंगे कि एस के जो है सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, उनके बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कई लेक्चर में आपको बताया गया है। अब सुनिए बच्चों, अब यहाँ पे जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है वो सब आएंगे बॉन्डिंग में, और जिनमें स्टार लगा हुआ बच्चों वो आएगा एंटी बॉन्डिंग में। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखिए, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि आप H2 का एनर्जी डायग्राम बनाइए H2 का, तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे H2 कहीं ना कहीं H और H दो H से मिलकर बना होगा। मतलब H2 एक मॉलिक्यूल है और ये H के क्या होंगे बच्चों, ये एटम होंगे। मतलब कहने का मतलब होता है दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया होगा। तो अब सुनिएगा, जब भी हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे बना देंगे डिब्बा और एक डिब्बा हम ऐसे बना देंगे, ठीक है बच्चों। और ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होगा बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इन दोनों से, इन दोनों के हम लोग क्या बनाएंगे, जो हमारे पास बनेंगे ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शायद मैं चीज़ों को आपको समझा पाया हूँ, फिर समझिए बच्चों। हमारे पास जब भी एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो किसी ना किसी मॉलिक्यूल को देगा, बोलेगा इसका आप एनर्जी डायग्राम बनाइए। मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम आपको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है क्या उसमें इलेक्ट्रॉन 14 है कि 14 से कम है। अगर 14 या 14 से कम है तो आप इस ऑर्डर में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के ऑर्डर में। अब मैंने एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास H2 का अगर मुझे एनर्जी डायग्राम बनाना है, H2 का मतलब क्या होगा, दो हाइड्रोजन मिलकर बने होंगे H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होंगे, एटम होंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक एटम का ऑर्बिटल इधर बना दूंगा, एक एटम का ऑर्बिटल यहाँ, और बीच में किसका बनाऊंगा, मॉलिक्यूल का। अब सुनिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। मगर हाइड्रोजन की बात करूं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1s1, ठीक है। इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो इसका होगा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चों 1s1, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 1s1, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब अगर H2 बना होगा बच्चों, H2, तो बताइए H2 के लिए हम लोग इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। H2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, दो हैं। तो हमारे पास पहला वाला आ जाएगा बच्चों सिग्मा 1s2, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, बॉन्डिंग वाला जो होगा हमारे पास उसकी एनर्जी लो होगी, नीचे होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा वो ऊपर होगा। तो ये हमारे पास बच्चों कैसा हो जाएगा सिग्मा 1s2, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे से बना दिए, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, लेकिन वो क्या होगा हमारे पास खाली है। तो ये हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम आ गया बच्चों, किसका हो गया, ये एनर्जी डायग्राम हमारे पास किसका हो गया, H2 का एनर्जी डायग्राम हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों।
अब उसके बाद मैं आपको अगला जो एग्जाम्पल दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा HE का। किसका बनाऊंगा? HE का। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, जब भी आपके पास ये आ जाए तो आपके पास एक होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर निकालना बच्चों याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या कर देंगे 2। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। अगर इसको आप ध्यान रख लोगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। चलिए इसको रफ करते हैं, उसको हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला जो हम बच्चों लेंगे एग्जांपल जो है, हम मान लीजिए ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आता है, जिस चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया है HE2 दे दिया गया है, मान लीजिए दे दिया गया हीलियम के 2 एटम है। चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हीलियम जो है कहीं ना कहीं 2 हीलियम से मिलकर बना हुआ मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब 1 बाई 1 हीलियम को हम लोग करेंगे, एटॉमिक नंबर का 2 का लिख देंगे 1s2। ये हीलियम क्या हो जाएगा 2, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1s2। अच्छा HE2 की जब मैं बात करूंगा बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कितने होंगे 4। अब इसका मैं ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मैंने बताया था बनाया था आपको हाइड्रोजन का। अब बताइए यहाँ पे कितना है हीलियम का एक एटम का 1s2। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूं बच्चों, यहाँ 2 लगा दूं मैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब इसको मैंने हटा दिया बच्चों, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 2 हो गए। चलिए अब इसका क्या होगा, इसमें भी एक हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे सिग्मा स्टार 1s2। ये हमारे पास किसका बन जाएगा बच्चों HE2 का। अब यहाँ पे अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर देखिए ये वाला क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से यहाँ मैं दो रखूंगा, देखो 2/2 तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 में से 2 चलेगा क्या आ जाएगा 0, 0/2 बराबर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? तो ये आपके पास किसका एनर्जी डायग्राम होगा HE2 का। किसका हो जाएगा HE2 का। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं आपको अगला जो एग्जांपल समझाऊंगा वो हम लोग समझाएंगे जो है क्या नाम है, मान लीजिए हमें दे दिया N2 दे दिया गया है, क्या दे दिया गया N2। चलिए इसको रफ कर दें बच्चों। चलिए N2 का हम लोग देखेंगे बच्चों N2 का, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको कंफ्यूजन ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे हुआ है क्या है जो है। चलिए ये अब हमारे पास जो अगला एग्जांपल बच्चों दे दिया गया हमारे लिए N2 का, हमको एनर्जी डायग्राम के लिए पूछा जा रहा है N2। तो N2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 2 N होंगे, 2 नाइट्रोजन के एटम से मिला हो। चलिए मैं लेता हूँ एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3। ये भी नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 3। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों N2 को करेंगे, ठीक है। तो N2 का मतलब कितने इस पे बाद टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, क्योंकि 7 यहाँ 14, तब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। यही हमारे पास हो जाएगा सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा स्टार 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए, सिग्मा 2s2 6 हो गए, सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px बराबर पाई 2py ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसको हो जाएगा सिग्मा 2pz ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमने लिया है, ये इसका ले लिया बच्चों, इसका एक ले लिया मैं नाइट्रोजन का एटम मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन हम लोग रख देंगे यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन कर देंगे बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 हमारा हो जाएगा, तो समझ में आ ही रहा है। चलिए 1s2 हमने लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एटम का हो गया। अब ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, ये दोनों जाएंगे बच्चों, तो 2 यहाँ गया हमारे पास, 2 कहाँ चला गया। अब अगला क्या हो जाएगा 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2, हम लोग यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे हम लोग उसके बाद दूसरा ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2s2 ये भी हो जाएगा 2s2। अब इसका एक ऑर्बिटल हमारे पास इधर चला गया, एक ऑर्बिटल हमारे पास कहाँ चला गया इधर ये। अब इसके मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा दोनों लिख दूंगा। अब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 यहाँ पे होगा बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब P की बात आएगी, किसकी बात, ये हो गया 2s वाला हो गया, जब P की बात आएगी बच्चों तो P के 3 ऑर्बिटल हम लोग लेंगे, P के
3 ऑर्बिटल होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई, एक क्या होगा हमारे पास पी जेड। यहाँ पे इसको हम रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा हम उसको रफ करेंगे। ये हमारे पास हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग रखेंगे यहाँ पे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अभी हमने देखा था P3 था, मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आप बना दीजिए आप। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनके जो है ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये वाला भी मैंने किया था आपको, तो आपको ये दोनों ऐसे बना देने हैं, ऐसे पाई 2px, ये क्या हो जाएगा पाई 2py, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक और बनाना है आपको बच्चों, वो कौन सा बनाना है आपको, सिग्मा 2pz, इसमें भी क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बाकी जो ऊपर का जो ऑर्बिटल्स होगा वो तो हमारा खाली होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से बच्चों मैंने देखा कि मैंने इनटू का आपको एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश की, बस सिस्टमेटिक वे से आपको इस चीज़ों को समझना है, और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या नाम है, ये 2p3 में लिख सकता हूँ इसको, 2p3 या वैसे मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पी के तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास हो जाएंगे जो है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये हमारे पास था आज का जो लेक्चर, मैंने इस पर डिस्कस करने की कोशिश की, जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी डायग्राम को, जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से कम हो, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, इसमें हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड और डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही,